हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग जेनेटिक्स के आगे के टॉपिक पे बात करेंगे। और पिछले वीडियो में हमने जो भी बताया उससे रिलेटेड जो भी वर्क दिया गया था आप लोगों को शायद आप लोग कर लिए होंगे। आज का वीडियो देखने से पहले हम चाहेंगे कि आप लोग नोटबुक और पेन लेके बैठें और फिर स्टार्ट करते हैं। जो आज का टॉपिक है 7 कैरेक्टर ऑफ पी प्लांट। आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार, फिर हम समझाते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पी प्लांट में 7 कैरेक्टर था कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट वाला। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट का मतलब होता है विपरीत लक्षण। तो सबसे पहला कैरेक्टर क्या था? लेंथ ऑफ प्लांट, पौधे की ऊंचाई। पौधे की ऊंचाई जो दो वैरायटी के प्लांट थे इसमें, टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट। देखिए यहाँ पे हमने बनाया हुआ है टॉल प्लांट, ड्वार्फ प्लांट, लंबे पौधे और बौने पौधे। दूसरा कैरेक्टर कलर ऑफ फ्लावर, अर्थात कुछ प्लांट में पर्पल कलर के फ्लावर निकलते हैं और कुछ प्लांट में व्हाइट कलर के, इसमें भी दो वैरायटी। फिर पोजीशन ऑफ फ्लावर, एक्सियल और टर्मिनल। पी प्लांट में इस पैटर्न में भी फ्लावर मेन एक्सिस पर निकलते हैं और टॉप पर जाकर भी प्लांट के शीर्ष पे जाकर, तो इसे टर्मिनल बोलते हैं, इसे एक्सियल बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टर्म है शेप ऑफ पोड, मतलब फल का आकार। फल का आकार, पी प्लांट में फल आते हैं जिसके अंदर मटर के दाने होते हैं, तो उसका शेप कैसा होता है, आकृति कैसा होता है, तो वो हम जानेंगे। तो इन्फ्लेटेड, फूला हुआ भी होता है फली और सिकुड़ा हुआ भी होता है, थोड़ा सा सिकुड़ा होता है इस तरह से, जिसके अंदर मटर के दाने को हम काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कलर ऑफ पोड। ये फल का रंग ग्रीन भी हो सकता है और येलो, दो कैरेक्टर इसमें भी होते हैं। शेप ऑफ फीड, सीड का शेप मतलब फीड की आकृति राउंड होगा और कुछ प्लांट के सीड रिंकलेट, थोड़े फिकुड़े हुए होते हैं, झुर्रीदार जिसे बोलते हैं। चलिए कलर ऑफ फीड, येलो और ग्रीन। यहाँ पर हमने डोमिनेंट और रिसेसिव लिखा है। डोमिनेंट और रिसेसिव क्या ये समझ लेते हैं। डोमिनेंट और रिसेसिव में क्या होता है कि जब आप टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट, खुद टॉल और खुद ड्वार्फ लेकर आप क्रॉस कराइएगा, या मेंडल ने जब क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में सिर्फ टॉल कैरेक्टर आए, ड्वार्फ कैरेक्टर प्रकट नहीं हुए। इसलिए ये कैरेक्टर क्या हुआ, F1 पहले पीढ़ी में, F1 जनरेशन मतलब पहला पीढ़ी, पहले पीढ़ी में जिस पेरेंट का कैरेक्टर, जो कैरेक्टर प्रकट होता है उसे हम बोलते हैं प्रभावी, इंग्लिश में डोमिनेंट। और जो कैरेक्टर प्रकट नहीं होता है F1 जनरेशन में उसे बोलते हैं रिसेसिव, जो ड्वार्फ कैरेक्टर है। तो इस तरह से सातों कैरेक्टर के रिस्पेक्ट में इधर वाला कैरेक्टर डोमिनेंट है और इधर वाला कैरेक्टर रिसेसिव है। तो टॉल और ड्वार्फ प्लांट के बीच क्रॉस कराइएगा तो F1 जनरेशन में सिर्फ टॉल कैरेक्टर आएंगे। ये एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो चुका है। फिर पर्पल कलर और व्हाइट कलर वाले फ्लावर के कैरेक्टर, इस कलर ऑफ फ्लावर वाले कैरेक्टर के आधार पर अगर क्रॉस कराएंगे तो F1 जनरेशन में सिर्फ पर्पल कलर, तो इस तरह से आएगा। चलिए आगे हम लोगों को पढ़ना है जीन के बारे में। जीन पे बात करते हैं हम लोग। जीन को इनहेरिटेंस का यूनिट कहा जाता है, इकाई कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हमने जो आपको बताया कि टॉल प्लांट, जैसे कि अभी हमने बताया कि टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट के बीच अगर हमको क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में सिर्फ टॉल प्लांट आते हैं, F1 जनरेशन में सिर्फ टॉल प्लांट आते हैं। तो इस पेरेंट का कैरेक्टर यहाँ पे आ गया, प्रोजेनी में आएगा, फर्स्ट पीढ़ी में आ गया, F1 जनरेशन में आ गया। इसका वजह क्या है? क्या ऐसा गया पेरेंट का प्रोजेनी में जिस पेरेंट का कैरेक्टर यहाँ पे प्रकट हो गया? इसका भी आएगा 50-50। तो जीन जाता है। जीन को इनहेरिटेंस का यूनिट कहा जाता है। आपको हम नोटबुक और पेन लेके बैठने बोले, इसका ये मतलब नहीं कि बस लेके बैठे रहिए, उसको नोट भी करते जाइए। तो जीन को इनहेरिटेंस का यूनिट कहा जाता है जो क्रोमोसोम के डीएनए में सीक्वेंस में व्यवस्थित होता है और प्रत्येक कैरेक्टर के लिए कोई ना कोई जीन जिम्मेवार होता है। बस इतना याद रखिएगा। अभी हमने 7 कैरेक्टर देखा पी प्लांट का, तो 7 कैरेक्टर में फर्स्ट कैरेक्टर था हाइट ऑफ प्लांट या लेंथ ऑफ प्लांट। तो लेंथ ऑफ प्लांट का 2 कैरेक्टर था, टॉल और ड्वार्फ। तो टॉल के लिए कौन सा जीन? तो स्टडी करने के लिए मान लिया गया, यहाँ पे हम लिख के आपको बताते हैं। एक लाइन और ऐड कर लीजिएगा जीन के डेफिनेशन में कि जीन हमेशा पेयर में होता है। तो
टॉल के लिए क्या जीन लिया गया, कैपिटल टी, और ये हमेशा किसमें होता है, पेयर में होता है। ये इसका जीनोटाइप हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये फिनोटाइप हो गया, ये जीनोटाइप हो गया। फिनोटाइप का मतलब किसी भी प्लांट या किसी भी जीव का वैसा लक्षण जो बाहर से दिखता है, बाहर से प्रकट होता है, उसे हम फिनोटाइप बोलते हैं। तो टॉल कैरेक्टर हम बाहर से देख सकते हैं ना, इसके लिए जीन क्या माना गया, कैपिटल टी, और जीन हमेशा किसमें होता है, जोड़े में होता है, पेयर में होता है। तो टॉल कैरेक्टर के लिए हमने ये लिख दिया। अब ये होमोजाइगस है, होमोजाइगस है। होमोजाइगस क्यों, क्योंकि जीन के जोड़े में दोनों जीन एक समान है, सिमिलर है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, होमोजाइगस बोलेंगे। और अगर इसको गैमेट बनाना होगा तो ये कितने तरह के गैमेट का निर्माण करेंगे, एक ही प्रकार के गैमेट का। हम नंबर ऑफ गैमेट्स नहीं बोल रहे हैं, हम टाइप्स ऑफ गैमेट बोल रहे हैं, एक ही प्रकार के गैमेट का निर्माण। तो ये होमोजाइगस है क्योंकि इसमें पेयर ऑफ जीन में दोनों जीन एक समान है, और इसके द्वारा होमोजाइगस प्लांट के द्वारा हमेशा कितने तरह के गैमेट का निर्माण होगा, एक तरह के गैमेट का निर्माण होगा। क्योंकि गैमेटोजेनेसिस के दौरान मियोसिस होता है, और मियोसिस के दौरान पेयर जीन जोड़े में है, तो जीन गैमेट में जोड़े में नहीं आएगा, गैमेट में एक ही जीन आएगा। तो दोनों जीन एक समान है, तो जितना भी गैमेट बनेगा सभी में कैपिटल टी होगा। इसलिए हम बोलेंगे कि होमोजाइगस प्लांट के द्वारा हमेशा एक ही प्रकार के गैमेट का निर्माण होता है। ये था टॉल कैरेक्टर के लिए जीन। अब देखिए ड्वार्फ कैरेक्टर के लिए क्या होगा। ड्वार्फ कैरेक्टर के लिए इसी का हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो लेटर का इस्तेमाल कैपिटल फॉर्म में हुआ है, उसी लेटर का इस्तेमाल स्मॉल फॉर्म में होगा, तो स्मॉल डी मान लेंगे, और ये भी क्या होगा, पेयर में होगा। तो आप हमको ये बताइए कि ये होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है। तो ये भी होमोजाइगस है क्योंकि इसमें भी पेयर ऑफ जीन में दोनों जीन सिमिलर है, एक समान है, तो ये भी क्या हो जाएगा, होमोजाइगस हो जाएगा। ऐसे और भी जीन की हम बात कर लें, क्योंकि 7 कैरेक्टर है पी प्लांट में, तो और कैरेक्टर जैसे हम ले लेते हैं कलर ऑफ फीड, ठीक है, कलर ऑफ फीड। ये था फर्स्ट कैरेक्टर, लेंथ ऑफ प्लांट। लेंथ ऑफ प्लांट के लिए दूसरा हम ले लेते हैं कलर ऑफ फीड। तो कलर ऑफ फीड के लिए हम जानते हैं कि 2 कैरेक्टर इसमें भी होता है, येलो और ग्रीन। ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है। डोमिनेंट के लिए कैपिटल और रिसेसिव के लिए स्मॉल लेटर का उपयोग करते हैं। तो यहां पर हम लेंगे Y, ये हो गया जीनोटाइप इसका, सॉरी जीनोटाइप। देखिए तो इसके लिए क्या लेंगे, जैसे हम यहाँ पर डोमिनेंट कैरेक्टर के लिए कैपिटल लेटर और रिसेसिव कैरेक्टर के लिए स्मॉल लेटर, यहाँ पर डोमिनेंट कैरेक्टर के लिए कैपिटल लेटर और यहाँ पर स्मॉल लेटर। लेकिन जीन किस में होता है, जीनोटाइप किस फॉर्म में होता है, पेयर में होता है। तो हम लगा देंगे यहाँ पे पेयर में, इसको भी लगा देंगे पेयर में, तो हो गया। ये भी क्या है, होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है। तो होमोजाइगस प्लांट हमेशा एक ही प्रकार के गैमेट का निर्माण करेंगे। एक और कैरेक्टर हम बता देते हैं, शेप ऑफ फीड। शेप ऑफ सीड, तो शेप ऑफ फीड, शेप ऑफ फीड के लिए क्या हो जाता है, 2 कैरेक्टर यहां पर, राउंड और रिंकलेट। राउंड के लिए कैपिटल आर, रिंकलेट के लिए क्या करेंगे, ऑब्वियसली स्मॉल आर। इसका फिर जीनोटाइप क्या हो जाएगा, इसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएंगे, होमोजाइगस, होमोजाइगस हो जाएंगे। तो हम आपको जीन के बारे में बताया, हम चाहेंगे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जीनोटाइप हो गया टॉल कैरेक्टर के लिए। टॉल कैरेक्टर के लिए अगर आपको जीनोटाइप लिखने बोले तो ये लिखिएगा। ड्वार्फ कैरेक्टर के लिए इस पैटर्न में लिखिएगा। अगर आपको कोई और कैरेक्टर 7 कैरेक्टर में कोई और कैरेक्टर ले लिया जाए कि कलर ऑफ फीड का आप हमको येलो कैरेक्टर के लिए जीनोटाइप लिख के दिखाइए, तो आप ये लिखिएगा। ग्रीन कैरेक्टर के लिए ऐसा लिखिएगा, ठीक है। शेप ऑफ फीड में राउंड कैरेक्टर के लिए ऐसा, रिंकलेट कैरेक्टर के लिए ऐसा लिखिएगा। चलिए ये हो गया जीनोटाइप, हम जीन के बारे में बता दिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग एलील पे बात करेंगे। एलील, नेक्स्ट टर्म एलील होगा।
एलील। एलील किसे कहते हैं, देखिए पेयर ऑफ जीन में दोनों जीन एक दूसरे का एलील कहलाता है। अब ये एलील क्या है, देखिए जीन के जोड़े में दोनों जीन एक दूसरे का एलील कहलाता है, ये इसका एलील ये इसका एलील, बस इतना सिंपल है। अब हम क्या करेंगे कि होमोजाइगस तो हम समझ चुके हैं, हेट्रोजाइगस समझना है। अगर हमको बोले कि पी प्लांट के किसी भी कैरेक्टर का 3-4 जीनोटाइप लिखे जो होमोजाइगस हो, तो हम क्या क्या लिख लेंगे, ये सब लिख लेंगे। ये सभी क्या है, अभी हम जितना भी लिखे थे ये सभी क्या है, होमोजाइगस हैं, होमोजाइगस है। लेकिन बोलेगा कि हेट्रोजाइगस लिख के दिखाइए, तो हेट्रोजाइगस में क्या लिखेंगे, लिखे तो ऐसा हम लिख सकते हैं, ऐसा हम लिख सकते हैं, ऐसा हम लिख सकते हैं। यहां पर क्या समझना है कि जीन के जोड़े में दोनों जीन एक समान नहीं है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, हेट्रोजाइगस बोलते हैं। तो हेट्रोजाइगस का डेफिनेशन क्या बोलिएगा कि जब पेयर ऑफ जीन में दोनों जीन एक दूसरे के समान नहीं हो, डिसिमिलर हो, तो उसे हम हेट्रोजाइगस बोलते हैं। और ये तीनों हेट्रोजाइगस है, और ये हेट्रोजाइगस प्लांट जो होते हैं वो हमेशा दो प्रकार के गैमेट का निर्माण करते हैं। देखिए कैसे, 50% गैमेट कैपिटल टी वाला बनाएगा और फिर 50% गैमेट स्मॉल टी वाला बनाएगा। ये भी फेस 50, दो तरह का गैमेट, इसके साथ भी यही होगा, दो तरह का गैमेट बनाएगा, ठीक है, दो तरह का। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, जीन कि जीन इनहेरिटेंस का यूनिट है जो क्रोमोसोम के डीएनए में सीक्वेंस में व्यवस्थित होता है, और प्रत्येक कैरेक्टर के लिए कोई ना कोई जीन जिम्मेवार होता है जो हमेशा पेयर में होता है, गैमेट को छोड़कर। गैमेट में पेयर में नहीं होता है, गैमेट में पेयर में नहीं होता है। इसके बाद हम लोग आगे की जीन का एग्जांपल हम बता दिया आपको, 3-4 कैरेक्टर के लिए जीन हम बता दिए पी प्लांट में। एलील, पेयर ऑफ जीन में जीन के जोड़े में दोनों जीन एक दूसरे के एलील होते हैं। एलील दो तरह के होते हैं, होमोजाइगस जिसमें पेयर ऑफ जीन में दोनों जीन जब एक दूसरे के समान हो, सिमिलर हो, तो उसे हम बोलेंगे होमोजाइगस। और होमोजाइगस प्लांट जो भी होगा जिसमें दोनों जीन सिमिलर होगा, तो हमेशा एक प्रकार के गैमेट का निर्माण करेंगे। हेट्रोजाइगस किससे बोलेंगे, पेयर ऑफ जीन में जब दोनों जीन एक दूसरे के डिसिमिलर हो, असमान हो, तो उसे हम बोलेंगे हेट्रोजाइगस। और हेट्रोजाइगस प्लांट दो प्रकार के गैमेट का निर्माण करते हैं, आप देख सकते हैं दो प्रकार के गैमेट का निर्माण करते हैं। देखिए हम यहाँ पर फिनोटाइप और जीनोटाइप आगे आपको समझानी है, तो पहले भी हम बोले प्लांट का वो कैरेक्टर जो हम बाहर से देख सकते हैं, जो बाहर से हमें दिखता है, या किसी भी जीव का वो कैरेक्टर जो बाहर से प्रकट होता है, बाहर से दिख सकता है, उसे हम फिनोटाइप बोलते हैं। और जीन के पैटर्न को हम बोलते हैं जीनोटाइप। ये तो हम बाहर से नहीं देख सकते ना, जीन को, डीएनए को, क्रोमोसोम को हम बाहर से नहीं देख सकते, तो हम यहाँ फिनोटाइप और उससे रिलेटेड उसका जीनोटाइप क्या होगा वो हम लिखें। टॉल कैरेक्टर के लिए जीनोटाइप ये भी हो सकता है जो होमोजाइगस है, ये भी हो सकता है हेट्रोजाइगस। दोनों प्लांट बाहर से टॉल ही दिखेंगे, लेकिन ये होमोजाइगस होंगे और ये हेट्रोजाइगस। अगर ये दोनों सेम सिमिलर जीन होंगे पेयर ऑफ जीन में, तो एक तरह का गैमेट बनाएगा, और ये दो तरह का। द्वार कैरेक्टर के लिए, ये राउंड कैरेक्टर के लिए देख सकते हैं आप, दो तरह का जीनोटाइप होगा। रिंकलेट, बी छूट जाए आप लोग प्लीज इसको, रिंकलेट ऐसा होगा, येलो के लिए ऐसा होगा, या ऐसा भी हो सकता है। ये दोनों बाहर से येलो ही दिखेंगे, ये कलर ऑफ फीड है। और ग्रीन कैरेक्टर के लिए ये होगा। तो फिनोटाइप और जीनोटाइप आप याद रखिएगा। अब क्रॉस आगे है आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस, उसको समझने से पहले सिंबल थोड़ा सा याद रखना है आपको। सिंबल देखिए, ये सिंबल मेल के लिए उपयोग होता है, फॉर मेल, और ये सिंबल फीमेल के लिए, फीमेल के लिए। और जिस प्लांट के ऊपर हम ऐसा सिंबल डालेंगे वो मेल प्लांट के रूप में सिलेक्ट किया गया ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट और हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। और ये फाइन को हम कब डालेंगे, जब उसे फीमेल प्लांट के रूप में सिलेक्ट किया जाता है। तो सिंबल को याद रखिएगा। चलिए आज की वीडियो में हम क्या क्या सीखे, आज के वीडियो में हम 7 कैरेक्टर ऑफ पी प्लांट जो आपको याद कर लेना है। इसके बाद जीन का एग्जाम्पल, इसके बाद फिर एलील, टाइप्स ऑफ एलील, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, और उसके साथ फिनोटाइप, जीनोटाइप याद कर लेना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन को स्टडी करेंगे। ओके, थैंक्स।